রামনবমী ঘিরে নিশানহাটে তীব্র তজ্জা, মদ্যপান ইস্যুতে কীর্তিত্ব। 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আবহে দুর্গাপুরের নিশানহাটে রামনবমী উদযাপন ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। শুক্রবার 18 নম্বর ওয়ার্ডের নিশানহাট বস্তি এলাকায় ভক্তিমূলক পরিবেশে রামনবমী পালন করে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের প্রার্থী কবি দত্ত। স্থানীয় বাসিন্দাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে এবং রামনবমী ভক্তি এবং শ্রদ্ধার উৎসব, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই এমনটাই জানান তিনি। তবে বিজেপির শোভাযাত্রা নিয়ে করা প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, ধর্মীয় উৎসবে অস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি, এমনকি অন্য ধর্মের পবিত্র স্থানে গিয়ে মদ্যপান এবং এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী লক্ষণ ঘোড়ই কীর্তির মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে পাল্টা কটাক্ষ করে। তার দাবি, রাজনৈতিক মহলের মতে ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আচরণ এবং এই বার্তা এবার ভোটের সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। বলছেন লজ্জা করে না? যদি সাংসদ বলছে লজ্জা করে না, তিনি তো জানি প্রতি হোটেলে বসে মদ খান, তার কোয়ার্টারে বসে বিভিন্ন সাংবাদিক বসে মদ খান। তাই দেখছেন যার যে কালচার সেটা বলবে। একজন লোকের নাম বলে দিন যে কোনো মধ্যে কর্মীরা মদ খেয়ে করেছে। তার যে সংস্কৃতি, তার যে কালচার, মাঝে মধ্যে আসেন, একবার স্বপ্ন দেখান আর চলে যান। আর হোটেলে জানি হোটেলে বসে কোয়ার্টারে বসে কারা আসেন, কোন গুন্ডারা আসেন, কোন কয়লা পার্টিরা আসেন, কোন বালি পার্টিরা আসেন, তারা কত টাকা দিয়ে যায়, কয়লা 15,000 টাকা কেলেঙ্কারি হয়েছে, কিটা উল্টো করলেন, কত ভাগ পেলেন, সেই ভাগের মানে কোথায় পৌঁছালো আমি জানি না, আমরা সব জানি। অধিকার नहीं, आज तो हम आए रामनवमी में लोगों को सबको शुभकामना देने के लिए आए हैं, बधाई है। प्रत्येक वर्ष होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर वर्ष जब चुनाव होता है तभी रामनवमी होता है। रामनवमी तो हरदम होता है, हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, हमारे प्रेम से जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रचार का माध्यम नहीं, ये हमारे लिए श्रद्धा है और उस श्रद्धा के अंतर्गत हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमें निमंत्रण मिला था, उस निमंत्रण में हमारे जो प्रत्याशी हैं तृणमूल के श्री कवि दत्त यहाँ पर हैं, हमारे सभापति और समाज सेवी माननीय उज्ज्वल मुखर्जी साहब यहाँ हैं। तो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के दिन न्योता मिला और बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार का कार्यक्रम है। बीजेपी अस्त्र निये रामनवमी शोभायात्राय हाटছে। बीजेपी का कोई ठेका लिया हुआ है क्या बीजेपी से पहले रामनवमी लोग नहीं मनाता था? बीजेपी कब बना? 1980 में। क्या रामनवमी 1980 के बाद मनना शुरू हुआ या रामनवमी तब से मनता है जब से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था? ये लोग ठेका लेता है, नाम लेता है, तलवार लेके घूमता है, भाला लेके घूमता है, दारू पीता है, यही तो बीजेपी वाला करता है। इसके अलावा करता क्या है? उससे अपेक्षा क्या रखते हैं? जाएगा जगह जगह अलग अलग, जो दूसरा धर्म का अपना मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, उसके सामने दारू पी के नाचता है। क्या भगवान राम ये बोले थे? भगवान राम तो कहते कि सभी धर्म के, सभी जात के, सभी लोग को एक साथ लेकर आगे बढ़कर उन्नत देश भारत बनाना है। ये लोग तो भारत को तोड़ रहा है बीजेपी वाला, उससे क्या अपेक्षा रखेंगे? ठीक है, आज क्या क्या दिया है इन लोग को? नहीं, ये तो हमारा इलेक्शन के बहुत पहले दिया था। ये शेड एक इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पर चाहिए, एक बैठने का स्थल है और साथ में यहाँ इसके अंदर गोल में लाइट नहीं रहता है, तो लाइट के लिए कहा था, तो लाइट दिया किया। तो हमारे सांसद एक्शिक में तो कोच से तो बहुत कम पैसा आता है, हाई मास्ट लाइट, तो इसलिए हाई मास्ट लाइट यहाँ पर 6 लाइट लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पर ये शेड है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, 15 दिन के अंदर बना के दिया। और जगह पर भी काम हो रहा है, 33 में हो रहा है, 36 में हो रहा है, 8 में हो रहा है, और कहाँ है 20 में हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। ठीक है।